इसने क्या खा लिया खाना? कहाँ है भाई? तेरे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग का। सर्विस नहीं आ रहा ऑप्शन। जल्दी बोल। सर ठीक है सर, रहने दो सर। ठीक है। हाँ, सेक्शन EFG में बोलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। सर F2 और E2। F2 एंड E2। E2 और बोलिए। सेक्शन EFG एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में कोई डाउट नहीं है? और सर 1 मिनट। जल्दी करिए, ऐसे डाउट पूछने में इतना टाइम लगेगा फिर कैसे चलेगा? सर 2 मिनट मेरे बेटे। E2 देख लेते हैं तब तक। सर E2 में क्या E5 और E5 कौन सा बोल रहे हो? एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट E5 तो क्वेश्चन ही नहीं है। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। सर E3। और सेक्शन E2 में देखिए क्या बोला है। सर D1 D2। सेक्शन डी हो गया डिस्कस। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन। ठीक है, कार्बन की ज्यादा होती है IE1 बोरोन से। वेयर द रिवर्स इज ट्रू फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड के लिए बोरोन की ज्यादा होती है। बोला है क्यों ऐसा है ना, एक्सप्लेन करना है। देखो कार्बन, देखो बोरोन होता है 5 नंबर पर, कार्बन होता है 6 नंबर पे। 1s2 2s2 2p1। ये होता है 1s2 2s2 2p2। अब मुझे पता है L2R जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब बोरोन से ज्यादा किसकी होगी? कार्बन की। सही है ये बात? यस सर। यस सर। अब बोरोन प्लस बन चुका है और कार्बन प्लस बन चुका है। बोरोन इज 1s2 2s2, कार्बन इज 1s2 2s2 2p1, है ना? तो अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना IE2 के लिए, तो इसमें से क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। क्यों? IE2 वाले इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। क्यों? लास्ट शेल के साथ निकलेगा। क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना। लास्ट सेल के साथ लिखने का ये कौन सा रूल है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। बोलो। तो बोरोन प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड है कार्बन प्लस के कंपैरिजन में। तो इसलिए बोरोन का IE2 ज्यादा होता है कार्बन के IE2 से। समझ गए? बोलो। यस सर। E3 में क्या बोला है? अमंग द एलिमेंट बोरोन एल्यूमिनियम कार्बन। बोरोन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, बोरोन के राइट में होता है कार्बन। जैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं ना, वैसे ही अरेंज करो हमेशा एलिमेंट को। विच हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो हमें पता है सिलिकॉन भी है इधर सर। से क्या हो गया? सिलिकॉन भी है सिलिकॉन सर। भी। सिलिकॉन भी है क्या? ओके, ध्यान नहीं दिया। कार्बन के नीचे सिलिकॉन। अब देखो इधर से इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? हाईएस्ट किसका हुआ? हाईएस्ट कार्बन हो गया। कार्बन। समझ आती होगी इतनी तो। यस सर। फिर बोला है विच हैज मोस्ट मेटलिक कैरेक्टर। अरे यार हाँ सर वो हो गया। मैं बता देता हूं, बोरोन एंड कार्बन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम इज मेटलॉइड, सॉरी सिलिकॉन इज मेटलॉइड एंड एल्यूमिनियम इज मेटल। तो सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर किसमें है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में। ठीक है, क्या क्या डाउट था? F2 E2 E3। F2,
F2 क्या बोला, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेयर ऑक्सीजन हैज नेगेटिव। अच्छा मैंने बताया भी है कि डेल्टा एच ईजी जो होता है नाइट्रोजन का वो ग्रेटर देन 0 होता है और डेल्टा एच ईजी जो होता है ऑक्सीजन का वो लेस देन 0 होता है ना। However, oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen. Explain. अरे देखो ना, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस बनाना किसके लिए आसान है, इजी किसके लिए इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस बनाना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए इजी है। तो मैं बोलूंगा जो आई होगा ऑक्सीजन का वो कम होगा, आई होगा नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। यस सर। बस अब क्या मैं बोलूं यार, इस क्या क्या दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसने पूछा है F2 डाउट? सर केतन। क्या दिक्कत है बताओ। समझ आ रही है सर तुम्हें? समझ गया, हाँ सर ठीक है, समझा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन EFG। बोलो। F2 और G3 G3 और बोलिए E5 G5 सर, E5 E5 और बताइए E3 E3 चलिए E3 में क्या डाउट है, E3 में बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ। अब देखो हमें अरेंज कर लो वैसे ही, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन एक ही पीरियड में है सारे ये लोग, बोलो। यस सर। यस सर। अब इसमें देखो जो काम खराब करेगा वो कौन करेगा, मैग्नीशियम, ये जंप मार के आगे जाएगा है ना, और लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। एक मैग्नीशियम ने काम खराब क्यों किया है, जंप मार के आगे क्यों चला गया है, स्टेबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल है ना। तो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम से ज्यादा भी मैग्नीशियम की और सिलिकॉन की एल्यूमिनियम से ज्यादा, इसी ऑर्डर में लिखा है मैंने क्योंकि यही लिखा हुआ है उसमें। मैग्नीशियम देखो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है और सोडियम से भी ज्यादा है और सिलिकॉन एल्यूमिनियम से ज्यादा था ही, तो आंसर क्या आएगा ए। सर सोडियम का भी तो 3s1 है, तो हाफ फिल्ड। मैंने देखो तुम नोट्स अच्छे से पढ़ते नहीं हो, मैंने फुली फील्ड और हाफ फील्ड को ब्रैकेट में एग्जांपल में भी ब्रैकेट में एग्जांपल लिखा है, S2 P3 P6 D5 D10, उसमें मैंने S1 नहीं लिखा, ध्यान से देख लेना नोट्स, नोट्स ध्यान से देख लेना, S1 को कंसीडर नहीं करते हैं। ओके सर। E3 के बाद E5, E5 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो एक तो है पोटेशियम एक है कैल्शियम है ना, कैसे आते हैं वैसा ही लिखो। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड वेट करें। चलिए है ना, E5 में क्या बोला है, एक तो होता है पोटेशियम एक होता है कैल्शियम, ये दोनों एक ही पीरियड में आते हैं ऐसे है ना, ऐसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, इधर आता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड। इसके लास्ट में होता है 3s2 3p6 4s1, कैल्शियम के लास्ट में होता है 3s2 3p6 4s2। पहले तो मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम और कैल्शियम में?
कैल्शियम। कैल्शियम का। आयनाइजेशन एनर्जी 2 किसका ज्यादा होगा? पोटेशियम। पोटेशियम का। पोटेशियम का ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर K से K+ बन गया तो वो हो जाएगा 3s2 3p6, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड हो जाएगा, K+2 बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पोटेशियम K+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2+ नहीं बनता क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। तो Ie2 किसके लिए ज्यादा होगा? पोटेशियम के लिए ज्यादा होगा, Ie1 कैल्शियम के लिए। अब ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन मैच करो। सेकंड पोटेशियम का सेकंड और कैल्शियम का फर्स्ट में कैल्शियम का फर्स्ट ज्यादा है? नहीं, देखो ऐसा होता है, कैल्शियम का Ie1 और कैल्शियम का Ie2 कौन सा ज्यादा होगा? I1। Ie2। कैल्शियम का Ie2, क्योंकि अरे मैंने पढ़ा है ना, सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी हमें बढ़ता ही है, Ie1 से बड़ा हमेशा Ie2 होता है, Ie2 से बड़ा Ie3 होता है, एक ही एलिमेंट के लिए। ऐसे ही पोटेशियम में भी ये बोल सकते हैं, पोटेशियम का Ie1 से बड़ा होगा पोटेशियम का Ie2, बोल सकते हैं ऐसा। यस। अब देखो पोटेशियम का Ie2 कैल्शियम के Ie2 से भी बड़ा है, ऊपर मैंने लिख दिया है ये, ठीक है। उसने पूछा है कैल्शियम का Ie1 और पोटेशियम का Ie2 कौन बड़ा होगा? पोटेशियम का I2। देखो सारे आंसर इन 4 इक्वेशन को देख के देने हैं, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। हुआ स्ट्रॉन्ग। सेकंड में बोला है Ie1 पोटेशियम का ज्यादा है कैल्शियम से, वो भी रॉन्ग है। थर्ड में बोला है कैल्शियम का Ie2 ज्यादा है पोटेशियम से, वो भी रॉन्ग है। डी में बोला है पोटेशियम का Ie2 ज्यादा है कैल्शियम से, तो वो सही है। समझ में आती है बात या नहीं आती? सर ठीक है। F2G3 F2 में देखो क्या बोला है, which of the following have most negative electron gain enthalpy and least and which is least negative? देखो FON, ये मैंने ऑर्डर लिखवाया है टॉप 8 एलिमेंट्स का, आई थिंक FONCl भी आएगा, लिखवाया ऐसा, बोलो। हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। अगर इनका मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं, सबसे आगे कौन आएगा? फ्लोरीन। फिर Cl। फिर Sp। सल्फर। फिर P, है ना। अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें पूछा है, तो वो कौन है? P। P। तो हमें पता चल गया आंसर तो डी ही होना है, क्योंकि सेकंड वाला जो होगा वो P दे रखा है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। बट ऐसा भी पूछा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, कि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी होती है? पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की ही होती है, और यहाँ पर क्लोरीन गिवन भी है, तो Cl और P हमारा आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर आएगा। समझ गए? यस सर। डाउट जो पूछ रहे हो अच्छे डाउट नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारे नोट्स पढ़ के करके करते सब हो जाते। नेक्स्ट बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। तो देखो क्या है, इधर एक है। अब देखो हमें जितना ज्ञान है उससे ही करें, है ना। कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? नाइट्रोजन की। अच्छा मैंने इसके बाद भी ऑर्डर में और भी कुछ लिखवाया होगा, सल्फर के बाद भी और कुछ लिखवाया होगा, यहाँ पर क्या लिखवाया है? कार्बन। कार्बन। तो नाइट्रोजन के बाद देखो इतने में जितने भी लोग दिख रहे हैं उसमें यहाँ पर कार्बन आना चाहिए, यस बोलो। सर। तो नाइट्रोजन और कार्बन तो फर्स्ट और सेकंड पे आएंगे, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो सारे। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, है ना। अब फिर भी हमें पता नहीं चल रहा फास्फोरस और क्लोरीन सिलिकॉन में, तो देखो मैं बता देता हूं, फास्फोरस इज नॉन मेटल और सिलिकॉन इज मेटलॉइड।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किनकी ज्यादा होती है? देखो जनरल ऑर्डर में बता देता हूँ। जनरली ऐसा होता है, नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, देन फिर मेटलॉइड आते हैं, देन मेटल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही बहुत कम है। मेटल को तो हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर फास्फोरस आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा। जनरली ऐसा होता है, हार्ड रूल नहीं है, मैंने जनरल बताया है। समझ गए? यस बोलो। सर। चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में बोलो। फर्स्ट का ए। फर्स्ट का ए और सेकंड का सी। सेकंड का सी। सेकंड का सी। फर्स्ट के ए में क्या बोला है? 57 एटॉमिक नंबर है, तो उसके लिए क्या क्या सही होगा, है ना? एक बार 57 एटॉमिक नंबर पे आता कौन है उसको देख लो। लैंथनम। कौन आता है 57 पे? lanthanum, लेंथेनम। पहला टी ऑप्शन बोला है डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये सही है। बोलो। yes sir, फिर आर बोला इज अ फोर्थ पीरियड एलिमेंट, क्या ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है? no sir, पी क्यू गलत हो गया। आर बोला है इट्स वायलेट ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, क्या ये बात सही है? क्या ऑफबो प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं करता? नहीं करता। देखो मैं प्रूव करके बताता हूं करता है या नहीं करता, है ना? पहले तो मुझे है ना वो बताओ, ऑर्बिटल बताओ एनर्जी में, सेम सही एनर्जी ऑर्डर में। 1s 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, फिर क्या आएगा? यस। हाँ IS 5s, फिर 4D 4D। फिर 5P फिर 6S फिर 4F 4f, फिर 5d। चलो कोई नहीं, अभी यहां तक फिल करते हैं हम लोग। 2 2 6 57 एटॉमिक नंबर को फिल करें ऑब्बो रूल से। 2 2 6 2 6 10 2 6 2 10 कितने हो गए ये देखो? 2 और 2 4 और 6 10 10 और ये भी हो गए 10 20 30 40 48 48 और 6 56 सॉरी 54 54 और 2 कितने हो गए? 56, 56। और एक 57, तो मतलब 6s2 4f1 होना चाहिए था, और आगे 5s में 5 में कौन सा आता आगे? 5d आता क्या? यस सर। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो तुम, है ना? अब कॉन्फ़िगरेशन देखो उसका, हमने लिखा है 5d1 4s, ये तो आ तो यही रहा है 5d1 4s 5d1 6s2, तो ये तो फॉलो कर रहा है। फिर हमने क्या गलत किया है? 5d 6s 5D 0 लिखा ना हमने। अच्छा हाँ, हमने 5d 0 लिखा है, उसमें लिखा है 5d1 6s2। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है 5d 0, हमने लिखा है 4f1 6s2, और उसमें क्या लिखा है? 5d1 6s2। मतलब एक्चुअली ये ऑब्बो रूल को फॉलो नहीं करता है। ऑब्बो रूल को फॉलो करता है तो 4f1 होता, इसलिए क्या कर रहा है? ऑब्बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, तो आर आंसर आ गया। समझ गए? आर में ही दिक्कत होगी तुम्हें। यस सर। सेकंड का सी, सेकंड का सी देखो क्या बोला है? सेकंड का सी क्या है? एक सेकंड रुकिए। सेकंड का सी बोलता है कि Na माइनस से Na है, तो प्रोसेस कैसा होगा? देखो अगर कोई रिएक्शन ए से बी जाती है और उसका डेल्टा एच एक्स होता है, और अगर उसी रिएक्शन को मैं बी से ए भेज दूं तो उसका डेल्टा एक्स क्या होगा? बोलो। माइनस। बताया मैंने।
माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही मान लो Na में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Na माइनस बनाया, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच जी। यही होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो डेल्टा एच जी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस सर। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। बोलो। ग्रुप 2, ग्रुप 18 और नाइट्रोजन को छोड़ दो, बस इनको छोड़ के बाकी सभी का नेगेटिव है, तो ये तो ग्रुप 1 है तो नेगेटिव होगा ना। यस सर। अब इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर देता हूं, इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर देता हूं, मैं लिख देता हूं Na माइनस गिव्स Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो रिएक्शन का डेल्टा एच होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यही रिएक्शन दे रखी है वो Na माइनस से Na, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो पी ऑप्शन बोला है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या ये सही है? यस सर। क्यों सही है, क्यों है सही? डेल्टा एच पॉजिटिव। बट वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी कर रहा है। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है क्या? किसी एंगल से दिख रहा है तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन होता हुआ? ये कोई एंथैल्पी नो है, सर। आयनाइज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा है, तो इसलिए पी क्यू रॉन्ग हो गए। अब आर बोला है एक्सोथर्मिक, क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था? बोलो। नो सर। तो कैसा प्रोसेस था? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, तो ऐसा आंसर आएगा, समझ गए? यस सर। चलिए अच्छी बात है, समझ गए। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में बोलो जल्दी से। 14। 14 और 16। 16 और 12। 11। 8। क्वेश्चन नंबर 8। 4। 4। Screening effect is not observed in single electronic species, does not show screening effect। कोई मुझे बोलेगा ये स्टेटमेंट क्यों है ऐसा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी क्यों नहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर पा रही? तो वो किसको स्क्रीन करेगी? हाँ, वो एक इलेक्ट्रॉन ही है, वो बेचारा स्क्रीन करेगा किसको? रिपल्सन होने चाहिए ना, अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये सब होता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो रिपेल करेगा किसको, ये भी तो बताओ। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट का बेसिक क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं अंदर, तो प्रॉपर अट्रैक्शन फील नहीं होने देता। बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसको रिपेल, किसको अट्रैक्ट करेगा? सारे ही सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है। हीलियम प्लस, Li2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरोन 4 प्लस, कार्बन 5 प्लस, ये सभी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है। क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following doesn't exist? क्या बताऊं मैं, किसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8? बोलो किसने पूछा है? सर केतन। नोट्स पढ़ो बेटा। मैंने नोट्स, जब तक डिस्कशन नहीं होता ना किसी का, मैं नोट्स हटाता नहीं हूं। तुम्हें बार बार मैं याद दिलाता रहूं कि ये देखो ये देखो ये देखो मैंने लिखवाया है। यार ये लड़का तो बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहा है, ऐसा लग रहा है ना। ठीक, उससे बात करते हैं अभी।
हेमांग द्विवेदी कहाँ गया, कहाँ लिखवाया था मैंने? ये देखो नोट डाल के लिखवाया, कंपाउंड्स लाइक TLF3, TL2, O3, TLI3, PbF4, PbCl4, BiF5, NaBi3 exist while this doesn't exist। कि क्यों लिखवाया ये, इसलिए लिखवाया ये नोट डाल के, पढ़ने के लिए लिखवाया ना। हाँ सर याद है। समझ गए? यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, हेमांग, हेमांग क्या नाम है, पूरा नाम मैं भूल गया। द्विवेदी, आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हो? एम आई ऑडिएबल? यस सर। कहा कितने दिन बाद क्लास में आए हो? सर इसके पहले और ये क्लास छूटी थी। तो क्लास का टाइम नहीं पता तुम्हें? सर पता है, वो असल में थोड़ा एग्जाम चल रहा था। कौन सा एग्जाम चल रहा है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। सर स्कूल का। कौन से स्कूल में हो? सर DAV। कोई है इसकी स्कूल में? डीएवी में बहुत सारे लोग होंगे, डीवी के बच्चे तो आते हैं। कौन कौन है डीएवी में, जल्दी बोलो। हाँ केतन, हर्षल, बताओ कौन सा एग्जाम चल रहा है? गरिमा, बोलो हर्षल। नहीं सर, मेरा तो नहीं चल रहा। सर DAV खारघर में चल रहा है। खारघर में है तू? हाँ सर। और होमवर्क तो तूने आज तक सबमिट करवाया नहीं मेरे को कभी। जल्दी बोल। बोल बोल बोल। कौन सा एग्जाम चल रहा है ये अभी? सर ये आज कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? सर आज CS का था। सीएस का हो गया? एक ही दिन में एक ही पेपर हो रहा है? हाँ सर। और कल किसका था? सर कल केमिस्ट्री का था। और कल किसका होगा? सर कल नहीं होगा, परसों होगा फिजिक्स का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क जो तुमने नहीं किया वो करके बताओ मुझे। ठीक है सर। हाँ तो समझ गए, जिसका डाउट है वो यहाँ से देखो, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल है, ये जो एग्जिस्ट करते हैं वो करते हैं टाइप वाली बात है। ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद सर कौन सा 10th क्वेश्चन है? वाला भी। तेरे डाउट हमेशा बीच बीच में आते हैं, जो डाउट बताने एक बार बता दिया अगर। क्वेश्चन नंबर 10, when the following 5 anion arranged in the order of देखो कभी भी क्वेश्चन करना है तो इनको उसी ऑर्डर में अरेंज करो जिस ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में है। और अब देखो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ना, ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ फ्लोरीन है, उसके नीचे यहाँ कहीं आयोडीन है, ऑक्सीजन के नीचे कहीं सेलेनियम है, और फ्लोरीन के नीचे कहीं Br है ना, यही 5 लोग हैं। हाँ सर। बोलो अब देखो कैसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हम देखो क्या क्या चीज कंफर्मली कह सकते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई I माइनस बड़ा है Br माइनस से, Br माइनस बड़ा है F माइनस से, ये बोल सकते हैं। बोलो। हाँ सर। हम ऐसा बोल सकते हैं Ac2 माइनस O2 माइनस से बड़ा है, ये ऐसी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर पहले सल्फर आता है, सल्फर के नीचे इधर आएगा ऐसी। Ac2 माइनस बड़ा है O2 माइनस से, ये बोल सकते हैं। यस सर। अच्छा एक चीज और बताओ, O2 माइनस और F माइनस में कौन बड़ा है? O2 माइनस। O2 माइनस क्यों? क्योंकि ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में वही बड़ा होता है, इस पे चार्ज ज्यादा हो। ऐसे ही सेलेनियम 2 माइनस और Br2 माइनस, Br माइनस में कौन बड़ा है? सेलेनियम माइनस, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है,
जिसपे चार ज्यादा वो बड़ा होगा। अब देखो 4 ऑर्डर मैंने निकाल लिए, इसका अकॉर्डिंग हम 4 में से एक ऑप्शन तुम्हें पता लगाना है। सबसे छोटा कौन आ गया? सबसे छोटा फ्लोरीन। फ्लोरीन आ गया, ठीक है। तो एक चीज तो पता चल गई, सबसे छोटा फ्लोरीन है, ठीक है। अब देखो वैसे तो है ना ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब हम ऐसे पता लगा तो सकते नहीं है ना, क्योंकि देखो अब आंसर हमारा ए और डी में से एक आएगा, मतलब आई माइनस और Fe2 माइनस को ही कंपेयर हमें करना है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि जब शेल बढ़ जाता है ना तो साइज में ज्यादा इंक्रीमेंट आता है, मतलब Fe2 माइनस कौन से पीरियड का है? ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर फोर्थ शेल है बस। आई माइनस में क्या है? फिफ्थ शेल आ गई है, तो साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आई माइनस बड़ा होगा Fe2 माइनस, ऐसा बोल देंगे। फिर यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए और डी ऑप्शन में बस हमें यही देखना है, आई माइनस और Fe2 माइनस में बड़ा कौन है। सर पी बाई से कर सकते थे। किसी से जेड इफेक्टिव सर। कर सकते थे मतलब तुमने करके देखा? हाँ सर। तो फिर पूछा क्यों डाउट? सर क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई शायद, क्योंकि आंसर नहीं आया मेरा। तो कोई नहीं, अब आगे आंसर मैंने बता दिया ऐसे, है ना। 11th क्वेश्चन किसने पूछा है? सर हर्षल। हर्षल देखो इधर कैसे करना है क्वेश्चन को। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो अच्छी बात है। इसने बोला है सभी में मैंगनीज का रेडियस पता लगाना है, किसमें सबसे ज्यादा है सबसे कम है। इसमें देखो अगर तुम देखोगे तो मैंगनीज +4 में है, इसमें तुम देखोगे तो मैंगनीज +6 में, इसमें तुम देखोगे तो मैंगनीज +2 में है, और इसमें देखोगे तो मैंगनीज +3 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो सभी का मैंगनीज का। यस सर। अब मैंगनीज का रेडियस मैक्सिमम किसमें होगा ये बताओ? सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मैंगनीज कौन सा है? +2। क्यों है +2 वाला? अरे मैंने बताया था ना कि चार्ज जितना कम होता है कैटाइनिक उतना ही ज्यादा रेडियस कम होता है। जैसे मैंने ऐसे बताया था तुम्हें कि E से बड़ा होता है E माइनस, E माइनस से बड़ा होता है E2 माइनस, ऐसे चलता रहता है। और E से छोटा होता है E प्लस, उससे छोटा होता है E2 प्लस, ऐसा बताया था ये। यस हाँ सर। सर। तो वैसे देखेंगे तो MnO में मैग्नीज सबसे बड़ा है। चलिए 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट, है ना। अब देखो क्या है इसमें, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का। तुम मुझे बताओ बेरिलियम और बेरिलियम प्लस किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है? बेरिलियम। बेरिलियम। अरे क्या चाहते हो भाई? दो एलिमेंट है, कोई से भी दो एलिमेंट उठा लो, जो मर्जी पड़े वो उठा लो, है ना। हमेशा अगर कैटाइनिक चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, एनाइनिक आएगा तो इजी होगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं नियॉन और नियॉन माइनस, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं आयनाइजेशन एनर्जी F माइनस और F, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? एफ। F से नहीं, F माइनस। भले ही F माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया हो, बट F और F माइनस में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल F से ही होगा। जैसे मान लो ऐसा होता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, सेम एलिमेंट हो तो जैसे जैसे प्लस चार्ज आता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है? साइज इंक्रीज। अबे आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो साइज इंक्रीज नहीं होता है। ये देखो ऐसा चलता है। सेम एलिमेंट की बात करें
तो हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे प्लस चार्ज आता जाता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। मैंने बताया है, पढ़ाया है यार, सब तुम्हें पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? एन बाई पी रेशो से पढ़ाया है, सॉरी पी बाई ई रेशो से पढ़ाया है, जेड इफेक्टिव से भी एक्सप्लेन किया है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बोलो। यस सर। तो देखो, सबसे पहला बेरिलियम और बेरिलियम प्लस, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम प्लस। बेरिलियम प्लस। तो फर्स्ट और सेकंड तो सॉल्व हो गया। अब थर्ड, कार्बन और बेरिलियम प्लस में किसकी ज्यादा होगी? तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं वैसे ही बता देता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे होता था। हम बोलते थे बेरिलियम एक प्लेस का जंप कर जाता है क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ऐसे लिख देते हैं हम इसको। और आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता ही है। बताओ। यस सर। यस सर। तो कार्बन और बेरिलियम में किसकी ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी? कार्बन। कार्बन की ज्यादा है बेरिलियम से। और बोरोन और बेरिलियम में? बेरिलियम। तो देखो तीनों ऑर्डर हमने निकाल लिए। अब ये कर लोगे 12 वाला क्वेश्चन? हाँ सर। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, नोट्स बार बार पढ़ो, नोट्स में सब कुछ लिखवाया है तुम्हें, तुम नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। 14 और 16 14 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो ऐसा क्यों है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बट उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्लोरीन से ज्यादा डिफिकल्टी क्यों आ रही है? तो देखो हम बोलते हैं, तुम देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो फ्लोरीन है छोटा सा, ये क्लोरीन है उससे थोड़ा बड़ा, है ना। अब इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। फ्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, बट बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देगा इसको कि भाई फ्लोरीन तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके F- बना लो, तो फ्लोरीन बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मना नहीं करेगा, रख लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और एनर्जी रिलीज भी कर देगा। बट क्लोरीन जितनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती उतनी ज्यादा। तो वही चीज लिखी है फोर्थ ऑप्शन में, small size, high electron density and an increased electron repulsion make addition of electron to fluorine less favorable than that in case of chlorine in isolated stage. समझ गए? वही हाँ, रीजन है सर। डी ऑप्शन। चलिए 16 अगेन बहुत अजीब क्वेश्चन है। 16 देखो, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp sp2 sp3। सही बात है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी वो sp की ज्यादा होगी sp3 से। क्यों? पढ़ाया मैंने ऐसा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी में। sp में 50%, sp2 में 33.33% और इसमें 25%। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड के अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में बोला है फॉर एल्कली मेटल, मतलब ग्रुप 1 के लिए डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होता है। सही बात है ये? हाँ सर। यस ये सर। करेक्ट है, यस पढ़ा है हमने। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अभी एक बार के लिए छोड़ दो, है ना, सी को एक बार छोड़ दो। डी ऑप्शन,
The electron negativity values of 2p series element is less than that of 3p series element on account of small size and higher interelectronic repulsion. तो देखो ये बोल रहा है कि जो 2p सीरीज के एलिमेंट होते हैं मतलब सेकेंड पीरियड के, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है थर्ड पीरियड वालों से। मतलब ये बोलना चाह रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सल्फर से, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फास्फोरस से। ऐसा ही बोलना चाह रहा है। ये ट्रू बोल रहा है क्या? नो बोलो। सर। तो फॉल्स बात है, बिल्कुल सरासर गलत है ना, रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आ गया। अब सी ऑप्शन थोड़ा थ्योरेटिकल है। क्या बोल रहा है? सीजियम प्लस रिलीजेस मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन देन Cl गैस। ये बोलता है कि सीजियम प्लस में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सीजियम गैस बनाएगा, और Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Cl माइनस बनाएगा। बोला सीजियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ये बात सच है। किसी भी मतलब हम इसको अब बोल नहीं सकते, किसी चीज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि हम इसको कैसे सच बोले तो हम यहाँ पर रिजेक्शन का रूल भी फॉलो कर सकते हैं कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट है और चार में से एक ही टिक करना है तो हम डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी मतलब उतना ज्यादा हम लॉजिक नहीं दे सकते सी ऑप्शन। ठीक है, बोलो बोलो भाई। यस सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड। फोर्टीन 9 और 15। 7 कौन सा 7? हाँ सर। और कुछ? सेकंड वाला। सेकंड। हाँ सर। 6 सिक्स्थ। चलिए 12th। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, 12 भी पूछा। अच्छा, शायद एक कोई बच्चा है तुम्हारी क्लास में जिसने शीट मुझे सेंड कर दी एज अ होमवर्क। आई थिंक वो ये है, कौन है? श्रेयस है वो। श्रेयस तूने ही सेंड किया है? कौन है? इसने शीट का फोटो भेज दिया है टिक कर करके, हाँ ये मेरा होमवर्क है। सर मैंने भेजा था। मैंने? कौन? साहिल। साहिल ने? हाँ तो भाई साहिल नहीं साहिल ने शीट का फोटो नहीं भेजा। तुम तो मतलब ये ABCD ये लिख के भेज दिए सीधा। नहीं, जो मैंने शीट में सिर्फ टिक किया था और जो लिख के वर्क सेंड किया उसमें सॉल्व किया। नहीं किसी ने तो शीट का फोटो भेजा था यार, मैंने देखा था, मैं भूल गया अभी। रुको देखने दो एक बार वापस से। अभी मैं रुको, अभी एक्सरसाइज 3 जब सॉल्व करूंगा तुमसे पूछूंगा मैं। नहीं किया ना? हाँ श्रेयस बोल और नहीं रहा है कि उसने किया है। श्रेयस ने किया है ना? ठीक है श्रेयस, अभी रेडी रहो तुम। तुमने ऑलमोस्ट सभी पे टिक लगा रखा है। ठीक है श्रेयस को सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है श्रेयस, ये नहीं चलेगा, ये शीट की फोटो वोटो भेजना है ना। और साहिल का भी अभी देखते हैं हम लोग, और भी लोग हैं ऐसे, तुम इकलौते मैंने नहीं हो। कॉम्प्रिहेंशन का भेजा था, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था ना। अरे जो तूने भेजा उसमें से ही मैं पूछूंगा है ना, अलग से अपने मन से कुछ नहीं बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड। An element belonging to 3D series of modern periodic table has spin magnetic moment is this, है ना। अब देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n+2 इज इक्वल टू 5.92। तो n का वैल्यू क्या होगा? आई थिंक 5 आना चाहिए। सॉल्व कर लेना। n का वैल्यू 5 आएगा। बोलो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझे या नहीं समझे?
और नहीं सर। अबे मैथमेटिक्स है, अब इसमें नहीं और हाँ क्या है, ये इसको सॉल्व करके n का वैल्यू 5 निकाला है, क्या नहीं कर रहे हो इसमें? सर 5.92 को नियरली 6 लिख सकते हैं ना? हाँ फिर अरे सिंपल सी बात है, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन है, उसका हाँ रूट सर, 5.92 हो आ रहा जाएगा। है, तो मतलब मैथ्स अब हाँ इतनी सर, हो मैथमेटिक्स जाएगा, हो जाएगा। आनी चाहिए, इतनी मैथमेटिक्स है ना। अब बोला है कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? डी ब्लॉक का है, 3D सीरीज का। तो देखो डी ब्लॉक में है ना, 3D सीरीज में याद रखो हमेशा ऐसा होता है, 3D के इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं और यहाँ पर ये 4s1 या 4s2 होता है ना, यही होता है। हाँ सर। बोलो, अब उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब वो 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं उसके पास? डी में ही हो सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं 4 डी में अनपेयर्ड हो गए और एक एस में, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन तो एस से निकलते हैं फिर डी में आते हैं। बोलो, पहले एस से हाँ निकालते सर। फिर डी में आते हैं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी में ही होंगे, और +3 में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मैं एस से तो 2 निकाल देता हूं और डी से एक और निकालना पड़ेगा, तो डी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? बोलो, 3D4। 3d6। 3d6 से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d5 4s0 बनेगा ना, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। बोलो, हाँ सर। तो ये 3d5 4s 3d6 4s2 कौन से एटॉमिक नंबर पर होता है? आयरन। 26 सेकंड हो गया। अब है 6 7 9, क्वेश्चन 6 किसने पूछा है? किसने पूछा क्वेश्चन 6? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। किसी ने नहीं पूछा क्वेश्चन 6? सर्वेश ने पूछा था सर। सर्वेश क्या चाहते हो? सर मैंने नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथेनाइड आर कैरेक्टरिस्टिक। ये तो है ना, वो है क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल है। जो लेंथेनाइड होते हैं वो +3 में ही दिखते हैं, Ln लेंथेनाइड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, लेंथेनाइड हमेशा +3 में दिखेंगे, याद रख लो ये बात। जो लेंथेनाइड होते हैं 4f सीरीज, वो हमेशा +3 उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सभी का। क्वेश्चन नंबर 6 7 के बाद 9 फिर 12 फिर 15 फिर 14। हाँ 9 में देखो क्या बोला है। 9 किसने पूछा है? 9 सर हर्षल। If internuclear distance between this is 10 and B is 6, calculate the internuclear distance between। अब देखो है ना, उनके बीच में बोला है कि उनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो देखो थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। A और A है, फिर एक बार है B और B, फिर एक बार है A और B। समझ गए? अब देखो, अब ध्यान से सुनो, एक तो है ए और ए का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एक है बी और बी का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और एक है ए और बी का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है क्या है? इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ हाफ हाफ, यही होता है। ये A2 है, ये B2 है और ये AB है। अब A2 की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है? 10 एंगस्ट्रॉम, तो इसका रेडियस कितना होगा? B2 की है 6 एंगस्ट्रॉम, तो इसका रेडियस कितना होगा? बोलो। 3 एंगस्ट्रॉम। तो अब इसका रेडियस 5 एंगस्ट्रॉम, इसका 3 है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 5 + 3 मतलब 8 एंगस्ट्रॉम। समझ गए या नहीं ये समझे? बोलो। समझा सर।
क्वेश्चन 12 में क्या बोला है, IE1 का कर्व दिया है ना, विच ऑफ ABCD है थर्ड पीरियड एलिमेंट। पहले तो थर्ड पीरियड एलिमेंट होते कौन से वो मुझे बता दो। वो होते हैं सोडियम, कौन कौन होते हैं याद है किसी को थर्ड पीरियड एलिमेंट, किसी को याद है तो बोलो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब इसमें देखो काम खराब कौन कौन करता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये लोग जाएंगे जंप बना के। हम बोलते हैं इधर से इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो देखो कर्व मेरा कैसा आना चाहिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। कर्व कैसा आना चाहिए, इंक्रीजिंग, कि सोडियम, फिर देखो सोडियम, फिर स्पाइक बना, मैग्नीशियम ऊपर चला गया, फिर एल्यूमिनियम है ना, फिर सिलिकॉन, फिर एकदम से स्पाइक बना, फास्फोरस ऊपर चला गया, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। अब देखो क्या हो रहा है, देखो ये ऐसा है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये कैसा है, सोडियम है, फिर स्पाइक बना, मैग्नीशियम ऊपर चला गया, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ये स्पाइक्स क्यों बन रहे हैं बीच में दो, मैग्नीशियम और फास्फोरस पे? ऐसे तो इंक्रीजिंग है बट दो स्पाइक बने, क्यों? इनका ज्यादा है, क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ABCD EFGH। अब कर लोगे क्वेश्चन? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वैसे इजी क्वेश्चन है बट तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से अभी तुम्हें जितना ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस हिसाब से थोड़ा तुम्हें लगेगा, है ना। देखो मैंने तुम्हें कभी ऐसा बताया है क्या, कोई रिएक्शन A से B जा रही है उसका डेल्टा H X है, और कोई रिएक्शन C से D जा रही है उसका डेल्टा H Y है, तो A प्लस सी गिव्स B प्लस D रिएक्शन का डेल्टा H कितना होगा? x plus y। X प्लस वाई। मैंने कुछ नहीं करा, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया बस, है ना। चलिए अब देखो हमें क्या बोला है, ये एक रिएक्शन है जो जाती है A माइनस से A2 प्लस, गैस डेल्टा H है 1100, है ना। चलिए, और एक रिएक्शन है जो A से जाती है A2 प्लस, उसका डेल्टा H कितना है? 1200। ठीक है, अब देखो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन बैलेंस है, बोलो। यस सर। इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखूं तो क्या होगा, A2 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स A माइनस, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? माइनस 1100। बोलो। यस यस। सर। अब है ना, ध्यान से सुनो, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो क्या मिलेगा हमें? ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स A माइनस, ऐसा ही मिलेगा। बोलो यार। हाँ यस सर। और डेल्टा H कितना मिलेगा? 100। 1200 माइनस 1100 मतलब 100। अब मैंने ये रिएक्शन को ऐसा, इस रिएक्शन को पहली वाली रिएक्शन को उल्टा करा, फिर जो दूसरी वाली रिएक्शन थी उसमें ऐड किया, ये सब क्यों किया मैंने? ये सब क्यों किया मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जानने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा। अब हमने ठीक है निकाल लिया, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 100 होगा, वो दे रखा है P इंटू 10⁻² के इक्वल है 100। P का वैल्यू कितना आएगा? 1। बस हो गया, समझे? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट। 15 में देखो एक डेटा लिखा है, तुम चाहो तो उस डेटा को याद भी रख सकते हो, कभी ना कभी काम आ सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23 किलो कैलोरी पर मोल होता है ना। तुम चाहो तो ये डेटा याद भी रख सकते हो।
अब है ना अच्छा क्वेश्चन है 15, ध्यान से सुनो मेरी बात। 15 में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन हाइपोथेटिकल एटम इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब कोई अगर एक एटम होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ए माइनस बना लेता है, तो उसका जो डेल्टा है चीजी है वो माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर एटम। का मतलब क्या हुआ, अरे पर एटम का मतलब क्या हुआ, एक एटम के लिए। एक एटम के लिए। एक गैस का एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ए माइनस बनाया तो -3 वोल्ट। फिर बोला है हाउ मच एनर्जी इन किलो कैलोरी रिलीज्ड व्हेन 10 ग्राम आर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू दिस, किलो कैलोरी में बताना है व्हेन 10 ग्राम। तो देखो मोलर मास ऑफ ए दिया है, मोलर मास ऑफ ए दिया है कितना 30, तो 10 ग्राम ए का अगर मैं मोल निकालू तो मोल कितना आएगा 1/3। 1/3 है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, हमें पता है क्या क्या पूछा है, किलो कैलोरी में कितना होगा बताना है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कितना होता है 23 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कितना होगा, यही होगा। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि मैं 1 मोल ए लेता हूं और उसमें मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन डालूं तो 1 मोल ए माइनस बनेगा, तो डेल्टा एच ईजी किसके इक्वल होगा माइनस में 69 किलो कैलोरी के, होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब एक के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को तो मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया ना, तो 1 मोल के लिए -69 किलो कैलोरी पर मोल होगा। बोलो बोलो यार। यस सर। तो फॉर 1/3 मोल, 1 मोल के लिए इतना है तो 1/3 मोल के लिए कितना होगा डेल्टा एच ईजी, माइनस में 23 किलो कैलोरी। बोलो अरे समझ आता है या नहीं आता। बोलो यार, किसका डाउट था ये। सर मेरा था हर्षल। समझ गया हर्षल। बोलना, तो 1/3 मोल क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है ना 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 10 ग्राम का मतलब 1/3 मोल ही तो है। हाँ 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 सर। समझ गया। यस सर। चलिए एक्सरसाइज 2 में आ जाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 में तो चल ही रहे हैं, सॉरी एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में बोलो। 1, 10, 13। 1, 10, 18 और 13 सर। 13 4 4 7 कौन सा 7 चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, the group in modern periodic table in which all elements do not have same number of electron in their outermost shell। कौन से ग्रुप में सारे इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं, ये हमें बताना है ना। तो अगेन हमें पीरियोडिक टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। एक करके सभी ग्रुप को देखो, डी ऑप्शन से चेक करते हैं। 18 ग्रुप को देखो, क्या सभी लोग आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं,
हाँ सर। क्यों? उसने बोला है कि डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ग्रुप बताने जिसमें सभी लोगों के पास सेम इलेक्ट्रॉन नहीं हो। नो सर। क्यों नहीं? सर क्योंकि हीलियम के तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियॉन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, हीलियम के 2 है, बाकी लोगों के पास 8 है, तो सभी के पास सेम नहीं है, तो 18 भी हमारा आंसर होगा, तो डी भी हमारा आंसर होगा। नाइन्थ ग्रुप पे आ जाओ। नाइन्थ ग्रुप में देखो सभी के पास आउटर मोस्ट सेल में क्या सेम इलेक्ट्रॉन है? नाइन्थ ग्रुप में देखो सभी के पास आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन है? नो सर। नो सर। नहीं है ना। कोबाल्ट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4s2। रोडियम के 5, रोडियम के 1 और इरिडियम के 2, तो सभी में सेम नहीं है, तो ये भी आंसर होगा। फिर बी ऑप्शन 11th ग्रुप। 11th ग्रुप में देखो सभी के पास आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन है? यस सर। सभी के पास 1 है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा जिसके पास नहीं हो वो देना आंसर। 13 ग्रुप में देखो, 13 ग्रुप ये आ गया। 13 ग्रुप में देखो सभी के पास आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन है? हाँ सर। कितने हैं? 3। सभी के पास आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 1 होने के बाद 4, क्वेश्चन नंबर 4, फिर 7 10 13। 4 में क्या बोला है? अरे यार 4 किसने पूछा है? सर मैंने। विष्णु। कौन? विष्णु। क्या डाउट है बताओ। सर वो जो ए और बी ऑप्शन होंगे उसमें कौन से एक्सेप्शंस रहेंगे? नहीं देखो, तुम क्वेश्चन का मतलब समझे नहीं। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम बोलते हैं कि एस ब्लॉक में सभी लोग सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना। एस ब्लॉक एलिमेंट देखो या तो +1 शो करेंगे, ग्रुप 1 वाले सिर्फ, ग्रुप 2 वाले सिर्फ +2, मतलब कोई भी एक एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। सोडियम सिर्फ +1 ही शो करता है, इसके अलावा कुछ शो नहीं करता है ना। पोटेशियम सिर्फ +1 ही शो करता है, कैल्शियम सिर्फ +2 ही शो करता है, तो ये लोग सारे सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन में बोला है सम ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट कैन शो मल्टीपल, यस सम ऑफ, जैसे जिनॉन है, जिनॉन +2 +4 +6 +8 शो कर सकता है, क्रिप्टन शो कर सकता है +2 +4 इस टाइप की, है ना। बट बी ऑप्शन बोला है पी ब्लॉक एलिमेंट शो मल्टीपल, यस पी ब्लॉक वाले मल्टीपल शो कर सकते हैं, बहुत सारे देखे हैं, जैसे नाइट्रोजन को लिया हो, नाइट्रोजन +5 +3 +1 -1 -3, क्लोरीन को लिया हो +7 +5 +3 +2 +1 -1, इतने सारे शो कर सकता है। डी ब्लॉक में तो बहुत सारे लोग हैं, डी ब्लॉक में तो गिनती नहीं है। मैंगनीज को लाओ, मैंगनीज अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +5 भी दिखाएगा, +7 भी दिखाएगा, क्रोमियम +3 +6 सब दिखाता है, स्कैंडियम +1 +3 दिखाता है। तो सिंगल नहीं शो करते ना, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा शो करते हैं, समझे। तो रॉन्ग कौन सा होगा सर? रॉन्ग पूछा है, ट्रू पूछा, ट्रू पूछा है ना, तो सी और डी हाँ सर, ट्रू है, करेक्ट है, सी और डी करेक्ट है। अच्छा सॉरी, जैसे मैं फ्लो में एक चीज बताना भूल गया, ए ऑप्शन में लिखा है ऑल डी ब्लॉक, ऑल नहीं शो कर सकते। जैसे एक हमें तो है ना, हमारे इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक ही चीज काफी है, जैसे जिंक, जिंक सिर्फ +2 ही शो करता है, तो बस खत्म, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक है। बी बोला है ऑल पी ब्लॉक, अरे भैया फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या शो करता है? -1, ओनली -1, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, खत्म। एक 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 हम एक चीज में हम इसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए काफी है ना। हाँ बोलो, सर। तो बस हो गया फिर। हाँ सर यही पूछ रहा था मैं। हाँ तो ऐसा होगा, समझ गए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 सर हो गया। फ्लोरीन 0 भी शो करता है ना?
उसको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोलेंगे ना। जीरो तो एलिमेंटल फॉर्म में तो सभी जीरो शो कर रहे हैं, कौन सी सर ऑक्सीडेशन एंथैल्पी क्या स्टेट? होता है? हाँ सर एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी क्या होता है? अरे बताया तो था, जैसे कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए एक डेल्टा एच डिफाइन होता है रिएक्शन के लिए। मतलब या तो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। रिएक्शन होती है या तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो जो एनर्जी देनी या लेनी पड़ी है वही रिएक्शन का एंथैल्पी होता है। बोलो। हाँ सर। वैसे है ना, मैंने ऑनलाइन में एक चीज नोटिस करी है, बच्चे क्या करते हैं, ये जो रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इसका सेंस, मतलब सेंस सिर्फ इतना है, इस रिकॉर्डिंग का जो यूज है वो सिर्फ इतना है कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है और अगर वो बच्चा सीरियसली पढ़ने वाला है तो ही वो रिकॉर्डिंग देखेगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं देखते लोग। जैसे मान लो मैंने आज कोई चीज पढ़ाई, अब तुम्हें समझ नहीं आया ना, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे पूछ लेते हैं वापस, अरे तो रिकॉर्डिंग क्यों करी है, वापस से सुनो उसको, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो। मतलब ऐसे थोड़ी पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर ही सुनना है, तुम्हें पर्टिकुलर कोई चीज समझ में 5-10 मिनट की होगी तो उसी को तो सुनना है। 7th, which are the following pair of similar set of oxidation state? हाँ क्या बताऊं इसमें? बोलो, क्या डाउट क्या है, किसका डाउट है? 7 मेरे पीछे से गाने चल रही है, आवाजें आ रही है क्या तुम्हें? सॉन्ग की आवाजें आ रही है मेरे पीछे से? सर बहुत ही कम है। नहीं आ रही। कौन सा गाना है, समझ आ रहा है तुम्हें? नहीं सर, वही बहुत ही कम है। हाँ ये मेरी दादी ने गाने चला रखे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, पता नहीं कौन सा, वो पुराने जमाने के। चलो कोई नहीं, मैं यही देख रहा था आवाज आ रही है नहीं आ रही, मुझे ही आ रही है बस, तुम्हें नहीं आ रही, कोई नहीं। 7th क्वेश्चन किसका है यार, बोलो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। डाउट क्या एग्जैक्टली डाउट बताओ, मैं 4 ऑप्शन कैसे एक्सप्लेन करूं फिर? नहीं है किसी को डाउट? टेंथ किसने पूछा? जबरदस्ती डाउट लिखवा सर लेते हो क्या? हर्ष हाँ तो क्या क्या डाउट है 10th में? बोलो। ये जो मुझे बताओ, ये डी ऑप्शन में जो डी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन लिखे हैं, मैंने क्लास नोट्स में नहीं बताया क्या? बताया सर। मैं वही ढूंढ रहा हूँ। ये देख, ये रेडियस का ऑर्डर लिखवा रखा है, दिख रहा है तेरे को स्क्रीन पे? हाँ सर। हाँ नोट्स पढ़ो, 13 वाला। 13 में बता देता हूँ। 13 किसका है? 13 भी तेरा ही है। यस सर। कौन सा करेक्ट है? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन प्लस बना, फिर ऑक्सीजन 2 प्लस बना। फ्लोरीन था, फ्लोरीन प्लस बना, फ्लोरीन 2 प्लस बना। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है ऐसा बोला है। देखो सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करो, ऑक्सीजन फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन की ज्यादा होती है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ट्रू है, सच है ये बात? कोई बताओ बताओ क्यों सच है? सर क्योंकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। देखो बात समझो मेरी, ऑक्सीजन में होता है 2p4, फ्लोरीन होता है 2p5, ऑक्सीजन प्लस हो गया 2p3, फ्लोरीन हो गया 2p4। अब ऑक्सीजन प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि वो किसमें आ गया है? नाइट्रोजन। हाँ सॉरी। समझ में आई बात?
कि Ie2 क्यों ज्यादा ऑक्सीजन का? हाफ फील्ड आ गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बोलो। यस सर। तो मतलब हमारा सही है, मतलब हम बोलेंगे क्या, ए स्टेटमेंट ट्रू था। सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। एक फास्फोरस है, एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, लिख लो दोनों को। फास्फोरस क्या होता है? 2s2, सॉरी 2s2 नहीं, 3s2 3p3। एल्यूमिनियम होता है 3s2 3p1। थर्ड मतलब फास्फोरस प्लस, फास्फोरस 2 प्लस, फास्फोरस 3 प्लस, I1 I2 I3। तो देखो ये 3 प्लस में 3s2 3p2, फिर ये 3s2 3p1 है ना। ये बनेगा एल्यूमिनियम प्लस, फिर बनेगा एल्यूमिनियम 2 प्लस, फिर बनेगा एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो यहाँ पर है 3s1, फिर से ये बन जाएगा 3s0, मतलब 2s2 2p6। तो I3 किसका ज्यादा होगा, फास्फोरस का या एल्यूमिनियम का? फॉस्फोरस का। फास्फोरस का ज्यादा होगा, क्यों? सर क्योंकि वो 3s1 इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम नियॉन की तरफ स्टेबल हो जाएगा, तो जल्दी लूज करेगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना एल्यूमिनियम के लिए इजी है, क्योंकि जैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा एल्यूमिनियम 3 प्लस में चला जाएगा, जो कि उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। हमें पता भी है एल्यूमिनियम 3 प्लस में स्टेबल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकले, वो नियॉन जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, इसलिए Ie3 उसका इजी होगा फास्फोरस के कंपैरिजन में। ये फास्फोरस का Ie3 ज्यादा है एल्यूमिनियम से। तो बी वाला भी क्या लिखा है, ट्रू। समझे? सी ऑप्शन। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ गैलियम। ये तो हमने पढ़ा भी है ना। ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जनरली रेडियस बढ़ता है, मतलब गैलियम बड़ा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, बट होता कौन है बड़ा? एल्यूमिनियम। तो आयनाइजेशन एनर्जी में उल्टा है, आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम का ज्यादा होता है। क्या यही बोला है इसने? बोलो। नहीं सर। नहीं बोला ना, ये चीज भी लिखा ही है मेरे नोट्स में, देखना लिखवाई है। तो सी वाला जो बात है वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या बोला है? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक। तो देखो एक होता है कॉपर, एक होता है जिंक। कॉपर इज 3d10 4s1, जिंक इज 3d10 4s2। एक बार इलेक्ट्रॉन निकला, कॉपर प्लस बना, जिंक प्लस बना। कॉपर हो गया 3d10, जिंक हो गया 3d10 4s1। अब इलेक्ट्रॉन निकालना किससे इजी है, जिंक से या कॉपर से? Ie2 के लिए जिंक। जिंक से ना। तो Ie2 किसका ज्यादा है, कॉपर का या जिंक का? कॉपर का। क्या इसने यही बोला है? इसने बोला है यस, यही बोला है, मतलब डी भी क्या हो गया, ट्रू। समझ आया हर्षल? यस सर। तो ऐसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहां से हम लोग देखेंगे, है ना। तुम्हारा इसके बाद लेक्चर है क्या? हाँ सर। नहीं है नहीं सर। सर, नहीं सर, नहीं सर। नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात नहीं है। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। कल टेस्ट टाइमिंग 9 to 12 एंड 2 to 5 ये है। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, तुम तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में बोलो जल्दी से। कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में? 13 नो 14। सर। नहीं सर। नहीं है। कुछ कुछ बोला, कुछ कोई किसी की आकांक्षा बोल रही है, कुछ क्या बोल रही है? सर डाउट है? 13 बता दीजिए। 13 बता दीजिए। फॉर आयरन करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, आयरन के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? आयरन तो देखो, आयरन कॉलम 1 में देखो, क्या आयरन ग्रेफाइट है? नहीं। नहीं ना। क्या आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है? अरे बोलो। यस सर।
आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर डी ब्लॉक के सारे लोग ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो यस, तो कॉलम 1 से सेकंड मैच करेगा, कॉलम 2 से क्या मैच करेगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। कॉलम 1 से सेकंड, कॉलम 2 से डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर कॉलम 3 से आयरन लिक्विड होता नहीं, 6s2 6 4 होता नहीं, आयरन लुब्रिकेंट होता नहीं, आयरन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यस। आयरन कैन शो +1 +2 +3 +6। तो लुब्रिकेंट मतलब? लुब्रिकेंट का मतलब नहीं पता तुम्हें? ऐसा कैसा पॉसिबल है? बोलो, लुब्रिकेंट का मतलब नहीं पता? नहीं सर। अरे भाई, वो तुमने देखा होगा ना, जैसे साइकिल वाइकिल चलाई है कभी जीवन में? हाँ सर। जैसे तुमने देखा होगा ना, छोटी छोटी मशीनरी में हम लोग, या फिर घरों के अंदर गेट वेट में हमारे कुछ भी हो जाता है तो हाँ सर, लुब्रिकेशन के लिए समझा ऑयलिंग करते हैं, या फिर साइकिल में समझा सर। ग्रीस वगैरह लगाते हैं, है ना? यस सर। तो आयरन को तो कभी लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं कर सकते ना। नहीं सर। बस फिर ठीक है, हो गया। चलिए, अब हमारी सबसे खतरनाक एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं, जिसमें अब मैं तुम्हारे से पूछने वाला हूँ। जिन लोगों ने मेरे को होमवर्क दिया ना ऐसा, अभी वही लोग मेरे पकड़ में आएंगे। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 है ना, मैंने पिन करके रख लिए हैं उनके। सबसे पहले तो इस साहिल को पिन किया है मैंने। साहिल ने एक्सरसाइज 3 में दिया है मेरे को 11 क्वेश्चन में। इसने जितना सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग इसका डाउट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 डाउट है। साहिल क्या यही डाउट है तेरा? हाँ सर। बाकी हो गए तेरे से? सर वो कुछ में डाउट थे मेरे को, लेकिन वो क्लियर हो गए फिर बाद में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो तेरा डाउट है, साहिल का डाउट है 11, है ना? और एक ये श्रेयस किधर है? श्रेयस, इसको भी ढूंढना पड़ेगा। श्रेयस प्रकट हो भाई। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे टैलेंट की परीक्षा लेंगे हम। श्रेयस, तूने एक्सरसाइज 3 में सिर्फ यही किया है सॉल्व? जे एडवांस नहीं किया सॉल्व? सर उतने करना था ना। तू कौन से उसमें इनरोल है? जेई मेन में इनरोल है क्या तू? मेन। ठीक है, चल कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं, देख लेंगे तेरे को, वहां से भी देख लेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में पूछिए डाउट। So 17. 2 4 11। 1 7 2 4 11, ठीक है। 11 क्वेश्चन में भी इतने 2000 डाउट पूछ लिए। 1 किसने पूछा है? Sir Ketan. देखो, अभी मैंने ना ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करे ना, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से ही करने, ऐसे ही, ठीक है? जैसे पूछा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। अब भाई साहब, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के लोग हैं। अब होना तो चाहिए था आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम का ज्यादा मैग्नीशियम से, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ज्यादा होना चाहिए था एल्यूमिनियम का, बट होता किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम का, है ना? Yes sir. क्यों होता है ज्यादा मैग्नीशियम का? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, S2 होता है, फुली फिल्ड एस है। बोलो। Yes sir. हाँ सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर ऐसे ही कर लेगा सारे या बताऊं एक एक? इसे ट्राई कर लूंगा। करके देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 तो बड़ा ही भयानक डाउट है। किसने पूछा है भाई? हाँ बताइए। सर हर्षल। हर्षल, पढ़ के आओ यार। देखो, जो लोग हैं वो मैंने लिख दिए, है ना? अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है,
मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 3+ में बड़ा कौन होता है? रेडियस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना ये, तो जिसपे चार्ज कम होगा प्लस वाला वो बड़ा होगा। ऐसे ही Li+ और पोटेशियम प्लस में बड़ा कौन होगा? पोटेशियम प्लस। और इन चारों में सबसे बड़ा पोटेशियम प्लस ही होगा क्योंकि उसके पास ही शेल सबसे ज्यादा है ना। और एल्यूमिनियम 3+ सबसे छोटा होगा, मैग्नीशियम 2+ उससे बड़ा होगा और Li+ इनसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होता जाएगा पॉजिटिव में, साइज उतना ही छोटा होता जाता है। ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 11। 4 किसने पूछा? अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है सेम। क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, जिसने भी पूछा है। किसने पूछा है ये डाउट? सर रीजन गलत क्यों है समझे? इसने रीजन गलत नहीं बोला, इसने बोला assertion is true but reason is false। इसने बोला है एडिशन इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाय 3p इलेक्ट्रॉन देन 2p। नहीं, 3p में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं होते, 2p में ज्यादा रिपेल होते हैं। 2p किसमें? फ्लोरीन में। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा रिपेल करेगा, ना कि 3p वाला। तो जो लिखा हुआ, जो रीजन लिखा है ना, वो फॉल्स लिखा है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है। 2p में नहीं, 2p में ज्यादा रिपल्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज्यादा है, साइज उसका छोटा है। समझ गए? हाँ सर। 7। हो देखो 7, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन। ये असर्शन ट्रू है। पता चलता है किसका डाउट है? 7 शायद केतन का है। यस सर। बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है बोरोन से, पता चला क्यों है? यस सर। क्यों है? सर वो स्टेबल होता है। बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होता है क्योंकि ये होता है 1s2 2s2, फुली फिल्ड एस है। फुली फिल्ड एस है ना, इसलिए बेरिलियम ज्यादा होता है। सही बात। 2p ऑर्बिटल इन लोअर एनर्जी देन 2s। अच्छा नहीं, सॉरी, लिखा 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। क्या 2p ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है क्या 2s से? नो सर। फॉल्स है ना, ऑब्वियसली 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा होता है 2p। तो हाँ सर समझा। सिंपल गलत है ना। अब आ गया है 11। 11 किसने कर लिया? मेरा हो गया। मेरा भी मेरा कौन? विष्णु। चलो ठीक है। और आकांक्षा ने बोला है उसका भी हो गया। सर। हाँ आकांक्षा, एक्सप्लेन करो। बोलो 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 बोलो। सर सोडियम जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट है हम्म। और उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो वो एक होगा और एक SN हो जाएगा। अच्छा, वो क्योंकि क्या वो देता है? मेटल है, क्योंकि वो मेटल है तो उसका नॉन जीरो ही होगा। ठीक है, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। विष्णु बताओ, तुम क्या बोलना चाहते हो? सर सोडियम और फ्लोरीन होगा। सोडियम और फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन सिर्फ -1 शो कर सकता है और सोडियम ओनली +1। इसने बोला है कौन से एलिमेंट है जो एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? एक। ऑक्सीजन तो देखो, ऑक्सीजन -2 -1 -½ +1 +2 शो कर सकता है। क्लोरीन +7 +5 +3 +1, 0 तो नहीं, 0 को तो लेना ही नहीं, -1। नाइट्रोजन +5 +3 +5 नहीं जा रहा नाइट्रोजन। ऑब्वियसली नाइट्रोजन एक से ज्यादा शो कर देगा, -3 -1 +3 इस तरह से। फास्फोरस अगेन +5 +3 +1 -1 -3। टिन +2 +4। ये थेलियम किस में आता है? कार्बन वाली में आता है ना? नहीं, किस में आता है थेलियम?
थर्ड में आता है ना, सर बोरॉन वाले +3, में। हाँ +3 +1 -1। टाइटेनियम डी ब्लॉक में टाइटेनियम क्या होता है 3D2 4H2 +2 +4। तो सिर्फ 2 ही लोग हैं जो शो करेंगे, कौन? सोडियम और फ्लोरीन। अब तुम सोचो जेई एडवांस में भी है ना, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए, समझे? बोलो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, तुम्हारे पास बिन का शीट है? बिन का सर आपने सेंड किया था किया है मैंने सेंड, बिन का शीट। सर, 12 पेजेस वाला वही है ना? हाँ छोटा सा शीट है बहुत। हाँ सर। कहाँ सेंड किया है ना मैंने बिन का शीट? यस सर। ठीक है, तो देखो तुम्हें नेक्स्ट जो होमवर्क है वो करना है, बिन का शीट करना है, कंप्लीट शीट कर लेना, बहुत सिंपल शीट है। एक बार अगर मेरे नोट्स पढ़ के शीट सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं आएगा, है ना। कब तक करना है? वेड तक कर लेना, वेंसडे तक 4 PM तक, है ना, ठीक है। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी पीरियोडिक टेबल हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, अभी टाइम खत्म हो गया, टेस्ट भी तुम्हारा तुम पढ़ लो तब तक, और बाकी चैप्टर हमारे खत्म है, नेक्स्ट क्लास से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है फिर।